नमस्कार दोस्तों, परीक्षा भ्रमण में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसको सुनकर हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं। वो घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपके लिए 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाए हैं जिसको पढ़कर आप अपना परीक्षण भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसी के सुझाव पर मार्च 1919 ईस्वी में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार जिसको चाहती थी केवल शक के आधार पर लोगों को जेल में डाल देती थी और जब तक चाहती थी तब तक जेल में रखती थी। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल घोषित कर दिया और 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब रॉलेट एक्ट भारत आया था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जो 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। अमृतसर का सेनापति आर डायर था। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जिसकी सूचना एक भारतीय गिरफ्तार जिसका नाम था हंसराज ने माइकल ओ डायर को दे दी और माइकल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। माइकल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश किसको दिया? आर डायर को। और आर डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड अथवा सर की उपाधि को लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को क्या किया? लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। ठीक है, इस कमीशन में कुल 8 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 8। 3 भारतीय सदस्य थे, 5 अंग्रेज सदस्य, कुल 8 सदस्य इस कमीशन में थे। हंटर आयोग में भारतीय सदस्यों में पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान, CH सीतलवाड़ भारतीय सदस्य थे। इस कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वैसे 1000 लोग मारे गए थे और उससे कहीं ज़्यादा घायल हुए थे, लेकिन हंटर कमीशन का कहना था कि केवल 379 लोग ही मारे गए हैं। ये कहना था हंटर कमीशन का। इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि जो उपद्रव है क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल कहा, यानी डायर को दोषी भी नहीं ठहराया गया, उसको केवल उसके पद से हटा दिया गया। और जब मार्च 1940 ईस्वी में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्यु दंड दे दिया गया। आइए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया?
ए, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया। बी, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया। सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। सी, डी, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो आपका सही आंसर है सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। प्रश्न नंबर दूसरा है, रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? ए, भूमि सुधार। बी, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। सी, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना। डी, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना। तो रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था भारतीय राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। आपका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? ए, सन 1909 ईस्वी में। बी, सन 1919 ईस्वी में। सी, सन 1930 ईस्वी में। डी, सन 1942 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर है सन 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए, 5 मई 1918। बी, 1 अप्रैल 1919। सी, 13 अप्रैल सन 1919। डी, 29 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 5 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? ए, महात्मा गांधी। बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। सी, शंकरन नायर। डी, जमनालाल बजाज ने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्यता से इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। प्रश्न संख्या 6 है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे? ए, स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक। बी, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना। सी, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद। डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। प्रश्न नंबर 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था? ए, पृथ्वी सिंह आज़ाद। बी, सरदार किशन सिंह। सी, उधम सिंह। डी, सोहन सिंह जोश। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर है, प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? ठीक है, तो ए, महात्मा गांधी। बी, जवाहरलाल नेहरू। सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। डी, तेज बहादुर सप्रू। तो आपका सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड अथवा सर की उपाधि को त्याग दिया गया था। प्रश्न संख्या 9 है, किसके विरुद्ध प्रदर्शन के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ठीक है, ए, बंगाल विभाजन के विरोध में। बी, रोलेट एक्ट के विरोध में। सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। डी, नमक कानून के विरोध में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था, इसलिए आपका सही आंसर है सी। प्रश्न संख्या 10 है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ए, ब्लैक होल कलकत्ता। बी, रानी दुर्गावती की लड़ाई। सी, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड।